अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रावलपिंडी में मौजूद हूँ और विक्रांत गुप्ता साहब पाकिस्तान आए थे। चैंपियंस ट्रॉफी की कवरेज का उनको वीज़ा मिला था और पिछले 2 दिन से मैं तमाशा देख रहा हूँ कि वो जिस तरीके से के इंटरव्यू कर रहे हैं, जिनके वो इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में क्या कह रहे हैं, या जो विक्रांत गुप्ता को वीज़ा देने के पीछे जो मकसद था वो सारा मकसद भी नज़र आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं और वो क्या बात कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि यार इसके ऊपर थोड़ी बात तो की जाए, क्योंकि वो पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में बात करते हैं तो ज़रा हमें उनके ऊपर भी बात करनी चाहिए। बात दरअसल ये है, मेरा सवाल ये है कि विक्रांत गुप्ता साहब को पाकिस्तान ने वीज़ा दिया था चैंपियंस ट्रॉफी की कवरेज का, और वो जिस दिन यहाँ पर पहुँचे हैं उन्होंने अपने पहले इंटरव्यू के अंदर ये बोला कि मैं पाकिस्तान इसलिए आया हूँ क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम का 2-3 दिन ब्रेक चल रहा है, तो मैं सोचा है कि मैं अपने दफ्तर के पैसे लगा के दुबई में मैं मौज मस्ती करता रहूं या मैं यहाँ पर पाकिस्तान आके चैंपियंस ट्रॉफी कवर करूं। तो भाईजान आप स्टेडियम तो गए नहीं है, ना आपने कज़ाफ़ी स्टेडियम देखा, ना आपने पिंडी स्टेडियम देखा, ना आपने कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर जाके चैंपियंस ट्रॉफी का अफ़गानिस्तान का और इंग्लैंड का मैच देखा जहाँ पर श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर अटैक हुआ। वहाँ पर आप 2 बार चले गए लिबर्टी राउंड अबाउट, एक दिन पहले भी गए और अगले दिन फिर आप दोबारा लिबर्टी राउंड अबाउट गए। उससे तकरीबन आधे किलोमीटर के फासले के ऊपर कज़ाफ़ी स्टेडियम में 8 घंटे तक अफ़गानिस्तान और इंग्लैंड का मैच होता रहा। आप तो चैंपियंस ट्रॉफी की कवरेज तो आपने नहीं की है। आप तो जो है वो जिन लोगों को आप मिल रहे हो वो साहब ज़रा वो भी सताए हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, मोहम्मद आमिर भी और अहमद शहजाद भी, और आप सब लोग बैठे हुए हो पाकिस्तान के बाबर आजम, रिजवान और शाहीन के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हो। आपने कम से कम इसके ऊपर बात की है ना। 2 मरतबा गुप्ता साहब को सवाल हुआ, 2 मरतबा, कि पाकिस्तान आए हैं, आपको सिक्योरिटी कैसी लगी है पाकिस्तान के अंदर। तो वो बड़ी ढिठाई के साथ पता है क्या कहते हैं, वो कहते हैं यार मैं तो इंडिविजुअल आदमी हूँ, मैं तो एक इनफरादी आदमी हूँ, मैं तो एक अकेला आदमी हूँ, मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं तो एक सहाफ़ी हूँ, मुझे कोई ख़तरा नहीं है, इंडियन क्रिकेट टीम को ख़तरा है यहाँ पे। कितनी बेशर्मी और ढिठाई के साथ ये बंदा बात कर रहा है कि इंडियन क्रिकेट टीम वो अकेली बैठी हुई है दुबई के अंदर। सारा चैंपियंस ट्रॉफी का मेला पाकिस्तान में लगा हुआ है, 7 टीमें पाकिस्तान बैठी हुई हैं, वो एक टीम आइसोलेशन के अंदर पड़ी हुई है और उसको सेमीफाइनल भी उसी वेन्यू पे खेलना है, उसको फाइनल भी उसी वेन्यू पे खेलना है। तो 7 टीमें पाकिस्तान के अंदर आई हुई हैं और आप जनाब, आप भी और आपके इंटरव्यू करने वाले भी सारे वो बेशर्मों की तरह ही कर रहे हैं और वो पाकिस्तान के प्लेयर्स को आप लोग सारे बुरा भला कह रहे हैं। आप पाकिस्तान क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं। आपको तो इस बुनियाद के ऊपर वीज़ा मिला था कि जो पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के अरेंजमेंट्स कराए हैं, आपने क्या कोई एक अरेंजमेंट देखा पाकिस्तान का जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ने किया? आप ना पिंडी स्टेडियम आए, आपने पिंडी स्टेडियम के अंदर भी अपनी मैच डे का पास ले रखा था, आपने कज़ाफ़ी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया, कज़ाफ़ी स्टेडियम में अफ़गानिस्तान और इंग्लैंड का मैच का भी डे पास लेकर रखा हुआ था। ना आपने कज़ाफ़ी स्टेडियम विजिट करके चैंपियंस ट्रॉफी को कवर किया, ना आपने आज यहाँ पिंडी आके पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच गो के बारिश की नज़र हुआ, ना आपने यहाँ पर आकर पिंडी में अरेंजमेंट्स देखे हैं। तो आप भजन पाकिस्तान, तो मैंने फिर सही बोला था, तो सीधे फिर अंब लेना है सो पाकिस्तान तो शकरकंदी खाना है सो। एक जर्नलिस्ट को मजबूर नहीं होना चाहिए। और दूसरा, जितने भी लोग आपको ये सवाल कर रहे हैं, आप कह रहे हो जी इंडियन क्रिकेट टीम को खतरा है, मुझे यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। गुप्ता साहब खुदा का खौफ करें, दुनिया की 7 टीमें यहाँ पर बैठी हुई हैं, उसके ऊपर आप बात नहीं कर रहे हैं। आपने अभी तक अपने मुंह से, आपको पाकिस्तानियों ने कितनी इज्जत दी है, हालांकि पूरे पाकिस्तान को पता है कि इस चैंपियंस ट्रॉफी में जो इंडियन मीडिया ने नेगेटिव और घटिया कैंपेन स्टार्ट की, आप उसके लीडर थे। आप लीड करते रहे कि पाकिस्तान डिजर्व नहीं करता, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में कैसे हो सकती है, पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी वापस जा रही है। आपने यहाँ तक धमकी लगाई कि पाकिस्तान को दूध से मक्खी की तरह निकाल दिया जाएगा। अब आप खुद उस दूध के अंदर डुबकियां लगा रहे हैं, लाहौर आके डुबकियां लगाई जा रहे हैं। बस हुन फिर ऐस तो अगे फिर तुसी आप समझ जाओ। आप शाही किला चले गए, आपने बादशाही मस्जिद देख ली, आपने डिफेंस जाके, बाय द वे वैसे डिफेंस में आपको एंट्री का परमिट किसने दिया था? पाकिस्तान के जो डिफेंस जो हैं, जो कंटोनमेंट हैं पाकिस्तान के, वहाँ पे तो इंडियंस जा ही नहीं सकते हैं। हम भी पाकिस्तानी इंडिया के किसी कंटेंट या किसी कैंट के अंदर, किसी कंटोनमेंट या कैंट में नहीं जा सकते हैं। आप कैंट के अंदर कैसे चले गए? किसने आपको परमिशन दी? आपके जो साथ थे या जो आपको होस्ट कर रहे थे, अल्लाह ने उनको भी अक्ल नहीं दी है, क्योंकि हम सब तो हैं छोटे। चाहे वो आपका इंटरव्यू करने वाले थे, उनकी भी सोच इतनी है कि पाकिस्तान क्रिकेट को गाली दो।
या जो आपके साथ जो जो यूट्यूबर्स जुड़े हुए हैं उनका भी यही मकसद है कि एंटी पाकिस्तान रहो और प्रो इंडिया बात करो ताकि व्यूवरशिप आए। तो आपका जो मखसूस टोले का जो ट्रिप था जिसमें आप सब लोगों ने, आपको फैसिलिटेट करने वाले भी और आप जिनसे फैसिलिटेट हुए हैं वो भी, सब लोगों ने पाकिस्तान के अंदर अरेंजमेंट्स के ऊपर तो आपने एक बात भी नहीं किया है कि इस चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने इंतजामात कैसे किए थे। आपने तो इंतजामात देखना, कजाफी स्टेडियम की सीढ़ियां चढ़ के प्रेस बॉक्स में आना गवारा नहीं किया। आप पाकिस्तान लेने क्या आए थे? आप पाकिस्तान शकरकंदी खाने आए थे? आपको कम से कम पाकिस्तान के स्टेडियम्स के अंदर बैठ के जो आप नेगेटिव दुकानदारी करते रहे हैं, जो आप पाकिस्तान के बारे में बात करते रहे हैं कि ये मुल्क न स्टेडियम बना सकता है, न चैंपियंस ट्रॉफी करवा सकता है, आपको अपनी आंख से वो इंतजामात तो देखने चाहिए थे। आप तो कजाफी स्टेडियम भी नहीं गए हो, एक बार भी आपने कजाफी स्टेडियम का विजिट नहीं किया है। आप बाहर लिबर्टी के अंदर थिएटर लगा के खड़े रहे हैं, आप भी और आपके जो साथ थे वो भी। आप पिंडी स्टेडियम, आपने दावा किया कि जी मैं पिंडी स्टेडियम जाऊंगा और मैं पिंडी स्टेडियम में जाकर पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच देखूंगा। चल गो के फोरकास्ट वेदर है, लेकिन यहाँ पे सारा मीडिया आया, बांग्लादेशी मीडिया भी था, पाकिस्तानी मीडिया भी था, दोनों टीमें स्टेडियम के अंदर मौजूद रही हैं। आपने यहाँ पिंडी में भी आके अरेंजमेंट्स नहीं देखे हैं। आपने ये नहीं जज किया कि पाकिस्तान जो जिस सिक्योरिटी थ्रेट को आप कहते थे कि सिक्योरिटी थ्रेट है, आपने उस थ्रेट को किसी तरीके से चेक करने की कोशिश की, कोई जायजा लेने की कोशिश की? आपने एक जर्नलिस्ट की आंख से वो कुछ करने की कोशिश की? क्योंकि आपको मुंह से ये बोलना पड़ जाना था, थूक के चाटना बड़ा मुश्किल होता है। आप पाकिस्तान के कजाफी स्टेडियम में कल जिस तरीके से बांग्लादेश इंग्लैंड का मैच हुआ है, चले आपने पिंडी का 4 घंटे का ट्रैवल नहीं किया तो कजाफी स्टेडियम में ही जाके पाकिस्तान के इंतजाम देख लेते, पाकिस्तान के वो स्टेडियम देख लेते। क्योंकि आप जब देखते, साफ दे रहे, सोशल मीडिया पे आपकी तस्वीरें जानी थी तो फिर आपसे सवाल भी लोगों ने करना था, हाँ जी कैसी लगी है पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग? आप किस ढठाई के साथ आप जवाब देते? अब आपको कोई भी पूछेगा पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के अरेंजमेंट कैसे लगे हैं आपको, आप कहोगे यार मैं तो इंटरव्यू करने गया था अहमद शहजाद का, जो पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स के अगेंस्ट बात करता है, मोहम्मद आमिर का जो अनहैप्पी है पीसीबी के साथ क्योंकि उसको 2 दफ़ा क्रिकेट वो छोड़ चुका है, या आपने फिर वो दो तीन यूट्यूबर्स के साथ या 2-3 टीवी चैनल्स के ऊपर बात जाके की है। आपको जिसने भी सवाल किया है कि पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के इंतजामात कैसे हैं और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान कैसे करवा रहा है, आप कहते हो कि मैं एक इंडिविजुअल हूं, मुझे सिक्योरिटी का कोई खतरा नहीं है, बट इंडियन टीम को है। इंडियन टीम ने कहीं लिख के दिया कि सिक्योरिटी थ्रेट है? कोई रिटर्न पाकिस्तान को दिया? तो जब 2026 के अंदर T20 वर्ल्ड कप होगा इंडिया के अंदर, तो क्या पाकिस्तानी सहाफ़ियों को ऐसे इंडिया के किसी स्टेट के शहर जाने का वीज़ा मिलेगा? इंडियन सरकार नहीं देगी। हमने शर्म दिलाने के लिए ये वीज़े दिए थे, शर्म दिलाने के लिए। और बाय द वे जो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स जिनके साथ विक्रांत गुप्ता साहब इंटरव्यू कर रहे हैं या जो हमारे टीवी चैनल्स इंटरव्यू कर रहे हैं, वो सारे ही बाबर आजम को पढ़े हुए हैं, सारे ही रिजवान के खिलाफ बात कर रहे हैं, सारे ही शाहीन अफरीदी के खिलाफ कर रहे हैं। आप पाकिस्तान क्रिकेट के तो एक्सपर्ट नहीं थे। आप जो भी गुफ्तगू कर रहे हो बड़ी समझदारी के साथ, बड़ी होशियारी और बड़ी समझदारी के साथ आप पाकिस्तान क्रिकेट को क्रिटिसाइज कर रहे हो पाकिस्तान आके। और उसके साथ हमारे भी मिले हुए हैं लोग जिन्होंने एंटी पाकिस्तान क्रिकेट का इंजेक्शन लगाया हुआ है, जिनको इंडियन व्यूवरशिप चाहिए। अब आपसे कोई पूछेगा आपने पाकिस्तान का ट्रैवल किया, लाहौर का चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान करवा रहा था, 7 टीमों को होस्ट कर रहा था, 29 साल बाद इवेंट पाकिस्तान ने होस्ट किया, तो विक्रांत गुप्ता साहब आपने पाकिस्तान को कैसा देखा? आप तो कहेंगे मैं तो शकरकंदी खाता रहा हूँ, मैं तो गंडेरियाँ खाता रहा हूँ, मैं तो पाकिस्तान के किसी स्टेडियम में गए नहीं हूँ। आप दोनों स्टेडियम्स नहीं गए हो। आपको यहाँ वीज़ा था आने के लिए, इसलिए परमिशन मिली कि आप पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी को कवर करें। आपने चैंपियंस ट्रॉफी तो कवर की नहीं है। कजाफी के बाहर लिबर्टी जो लोग जानते हैं, आप लिबर्टी में खड़े रहे हो, आप इससे आगे कहीं नहीं गए हो। या आप वो शाही किले चले गए, या आप 2-3 टीवी चैनल्स के अंदर चले गए। और जो पाकिस्तान के टीवी चैनल हैं जिन्होंने आपको इंटरव्यू किया है, ये जानबूझ के आपको एक तरह से पाकिस्तानियों ने सॉफ्ट कॉर्नर शो किया है कि आपको थोड़ा एहसास हो। तो आप अगर थोड़ी सी जर्नलिस्ट होने के नाते, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के एक्रीडेटेड जर्नलिस्ट होने के नाते, जिसको चैंपियंस ट्रॉफी की बुनियाद के ऊपर वीज़ा मिला है, आपको गंडेरियाँ खाने का या आपको शकरकंदी खाने का या पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के स्टूडियो में जाके पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बुरा भला कहने का वीज़ा नहीं मिला मेरा भाई।
आपको पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी के अरेंजमेंट्स देखने का वीज़ा मिला था, जिसके ऊपर आपने जानबूझ के विजिट ही नहीं किए दोनों स्टेडियम, क्योंकि आपको बोलना पड़ जाना था। और दूसरी चीज़ ये है कि ये इवेंट पाकिस्तान गो के टीम हमारी बाहर होगी, इवेंट तो हम बड़ी कामयाबी के साथ करा रहे हैं। इसके ऊपर आपको न किसी ने सवाल किया, न आपने, क्योंकि आप पहले कह देते होंगे कि मुझे चैंपियंस ट्रॉफी के अरेंजमेंट्स के ऊपर मेरे सवाल मत कीजिएगा। आपके चैंपियंस ट्रॉफी की नेगेटिव कंपेन या पॉजिटिव कंपेन से पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता है। जितना जोर इंडियंस ने लगाना था लगा लिया है। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है और ये पहला इवेंट है पाकिस्तान के अंदर। जब आप आईसीसी टूर्नामेंट, बांग्लादेश कब से इवेंट होस्ट कर रहा है, श्रीलंका कब से होस्ट कर रहा है, इंडिया कब से हो रहा है, हमें तो 29 साल बाद टूर्नामेंट मिला है। तो हमारे लिए इस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल करना ये सबसे अहम मकसद था और हम उस टूर्नामेंट को सक्सेसफुली कराएंगे। और हम पाकिस्तानियों को ये ख्वाहिश है कि फाइनल लाहौर में वो इंडिया टूर्नामेंट से बाहर हो, और मुझे उम्मीद है कि आप लाहौर दोबारा वापस आएंगे तो तब, अब क्योंकि तब फाइनल हो रहा होगा, और अगर इंडियन टीम बाहर होगी तो तब कहेंगे कि नहीं, हमने पाकिस्तान वापस नहीं जाना है। तो भाईजान, क्रिकेटिंग वीज़ा था तो क्रिकेट पे बात करनी थी। आपको ये कोई हक नहीं है कि आप नाराज़, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जो नाराज़ लोग हैं या जिनको यूट्यूब के ऊपर एंटी पाकिस्तान, आपने हर उस शख्स के साथ बात किया है जो पाकिस्तान क्रिकेट को बुरा भला कहता है। उसका मकसद एक ही नज़र आ रहा है कि आप पाकिस्तान क्रिकेट को पाकिस्तान में आकर बुरा भला कह रहे हैं। आपने पाकिस्तान के इंतजामात के ऊपर, अरेंजमेंट्स के ऊपर आपने बात नहीं की, आपने देखी नहीं है। आप देखते तो आपको जवाब देना पड़ जाना था, आपने नहीं देखे हैं, क्योंकि आपको फिर बोलना पड़ जाना था कि पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अच्छे स्टेडियम्स बनाए, अच्छे अरेंजमेंट्स किए हैं। सो आपको लोगों ने बहुत इज्जत दी है। कितने दीवानगी के हद तक पाकिस्तानियों ने, सादा लोग हैं ना, आम शहरी है ना, हम भी इंडिया के किसी या इंडियन फैन मिलते हैं वो हमारे साथ लग जाते हैं, बट जो आपकी गुफ्तगू सुनते हैं या जिस लेवल से आप गुफ्तगू करते हैं, उन लोगों को मालूम है कि आप क्या कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।